सच्चा प्यार क्या होता है? दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी। 1 साल पहले की बात है। गीता नाम की एक लड़की थी जो सूरत के एक कोचिंग क्लास में बैंकिंग की तैयारी करती थी। गीता की कोचिंग क्लास के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। गीता और उसकी फ्रेंड्स अक्सर क्लास के बाद उस रेस्टोरेंट में चाट या छोले भटूरे खाने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उस रेस्टोरेंट के चाट और छोले भटूरे काफी फेमस थे। एक दिन गीता का बर्थडे था तो गीता के फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया कि क्लास खत्म होने के बाद हम लोग नीचे के रेस्टोरेंट में गीता का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद गीता के फ्रेंड्स ने गीता को नीचे रेस्टोरेंट में बुलाया और गीता को उसके बर्थडे का सरप्राइज दिया। अब सभी कोई मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगे। उस रेस्टोरेंट के काउंटर पे एक 26 साल का लड़का कैशियर का काम करता था। जब गीता और उसके फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगे, तब उस लड़के ने गीता को आवाज लगाई, लड़का, मैम ये हमारी तरफ से आपके बर्थडे का छोटा सा गिफ्ट। गीता, थैंक यू। रात को जब गीता ने उस लड़के के द्वारा दिए गए गिफ्ट को खोला तो देखा कि अंदर एक छोटी सी प्रिंसेस थी जो कि एक पेड़ के नीचे बैठी थी, और उस गिफ्ट के अंदर एक लेटर भी था। पूजा ने उस लेटर पढ़ा। उसमें लिखा था, गीता आप बहुत ही मासूम और प्यारी हो। जब भी आप रेस्टोरेंट में आती हो तो मेरी नजरें सिर्फ आपके चेहरे को ही देखती रहती है। आपकी मुस्कुराहट को देखकर मेरी भी चेहरे पे एक चमक आ जाती है। वैसे मेरा नाम पीयूष है। अगले दिन जब गीता और उसकी फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में आए तो काउंटर पे बैठा पीयूष गीता की तरफ ही देखा, लेकिन गीता ने अपनी नजरें झुका ली और अपनी फ्रेंड्स से बातें करने लगी। अब जब भी गीता रेस्टोरेंट आती तो पीयूष की तरफ एक झलक देखती और फिर उसे इग्नोर करने लगती, और इसी तरह कुछ बीत गए। पीयूष गीता से बात करना चाहता था, लेकिन गीता की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण पीयूष भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब क्लास के बाद गीता रेस्टोरेंट आती है तो देखती है कि काउंटर पे पीयूष की जगह कोई दूसरा लड़का बैठा है। गीता सोचती है कि शायद पीयूष का तबीयत खराब होगा, इसलिए वह आज काम पे नहीं आया। लेकिन देखते ही देखते 1 सप्ताह बीत जाता है। अब गीता थोड़ी परेशान होने लगती है और काउंटर पे जाके पूछती है कि जो पीयूष नाम का लड़का यहाँ पे काम करता था वो अभी कहाँ है, उसने काम छोड़ दिया क्या? काउंटर पे बैठा लड़का गीता को कहता है कि नहीं, पीयूष भैया ने काम नहीं छोड़ा, मालिक ने उन्हें मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे भेज दिया है। अगले दिन गीता उस मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे जाती है तो पीयूष को देखकर उसके चेहरे पे एक मुस्कान दिखने लगती है। पीयूष गीता को देखकर तुरंत काउंटर से बाहर आता है और कहता, मैम आप यहाँ पे और आपके फ्रेंड्स नहीं आए? गीता, नहीं, बात ऐसी है कि मैं कुछ काम से मार्केट आई थी और मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी तो मैं यहाँ आ गई। पीयूष, अच्छा किया मैम, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। गीता, आपका नाम पीयूष है ना? पीयूष, हाँ। गीता, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, क्या आप कल मुझसे क्लास के बाद मिल सकते हो? पीयूष, ठीक है मैम, कल मैं क्लास के बाद आपसे मिलूंगा। क्लास खत्म होने के बाद दोनों मिलते हैं। गीता पीयूष से कहती है कि देखो आप मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मैं इस प्यार में नहीं पड़ना चाहती, मुझे अपने पाए और करियर को देखना है। पीयूष ने कहा, देखो मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कि आपकी पढ़ाई को नुकसान हो, लेकिन मैं क्या करूँ, आपको देखते ही देखते मुझे कब आपसे प्यार हो गया मुझे पता भी नहीं चला। अब दिल चाहता है कि अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ रहूं। गीता पीयूष की बात सुनकर वहां से चली जाती है। रात में गीता सिर्फ पीयूष के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि गीता के दिल में भी पीयूष के लिए प्यार जगने लगा था।
अगले दिन शाम में गीता मार्केट वाले रेस्टोरेंट में जाती है और पीयूष को एक लेटर देकर वहां से चली जाती है। रोहित जब उस लेटर को पता है तो उसमें लिखा रहता है, पीयूष मुझे भी अब तुमसे प्यार होने लगा है। ये पढ़कर पीयूष के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह उस लेटर को चूमता है और अपनी जेब में रख लेता है। तो इस तरह से गीता और पीयूष की प्यार की शुरुआत होती है और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं।